राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सूरज भगवान के सुबह सुबह कई बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना ही बता। अरे हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। जय श्री राधे। ये जो प्रश्न इन माता के द्वारा किया गया है, यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि जो सनातनी हैं, वो सनातनी जो भगवान सूर्य नारायण को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, उन्हें ये मन में बार बार प्रश्न सताता रहता है कि उन्हें जल कितने बजे देना चाहिए और इसका शास्त्रीय विधान क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि शास्त्र में भगवान सूर्य नारायण को जल देने का क्या समय बताया गया है, कितने बजे हमको अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। तो बात करें अगर हम शास्त्रों की, तो शास्त्रों में जो लिखा गया है वह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का 3 समय का विधान है। केवल सुबह नहीं, भगवान सूर्य नारायण को जल देने का, अर्घ देने का त्रिकाल संध्या होती है। उन तीनों समय में अर्घ दिया जाता है। प्रातः कालीन संध्या, मध्याह्न कालीन संध्या और सायकालीन संध्या। ब्राह्मण को तो 3 समय अर्घ देने का विधान बताया गया है। तीनों समयों से संध्या करनी चाहिए। लेकिन अगर 3 समय आप नहीं दे सकते तो एक समय यानी प्रातः कालीन संध्या यानी प्रातः काल में हमको अर्घ देना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न जो इन्होंने पूछा है महाराज जी से कि कितने बजे देना चाहिए, लेकिन उसका प्रति उत्तर जो है वो स्पष्ट नहीं मिल पाया, साफ नहीं मिल पाया, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर नहीं मिल पाया। तो शास्त्र इसके बारे में जो कहते हैं वो ध्यान से सुने। भगवान सूर्य को जल देने का विधान कितने बजे का है, ये शास्त्र में नहीं लिखा है कि 7 बजे की, 8 बजे की, 9 बजे या 10 बजे। यहाँ बजे नहीं लिखा है, यहाँ ये लिखा गया है कि भगवान सूर्य को अर्घ देने का, जल देने का जो विधान है वह सूर्य उदय से 3 घड़ी तक का है। यानी जब सूर्य उदय हो जाए तो उसकी 3 घड़ी तक हमको भगवान सूर्य को जल अर्घ दे देना चाहिए। उसके बाद अगर आप अर्घ देते हो तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, यानी प्रायश्चित अर्घ अलग से देना पड़ेगा फिर। यानी कि अगर आप 3 घड़ी के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हो, जल दे रहे हो, तो वह प्रायश्चित के सहित देना पड़ेगा, क्योंकि आप विलंब से दे रहे हो। 3 घड़ी के बाद अगर आप अर्घ लगा रहे हैं तो 3 घड़ी का मतलब क्या होता है, हमारे ज्योतिष में, शास्त्रों में 1 घड़ी यानी 24 मिनट, तो 3 घड़ी यानी कि 72 मिनट। तो ये 72 मिनट यानी आप इसे सीधा सीधा 1.25 घंटे भी समझ सकते हैं। सूर्य उदय अगर आपके यहाँ 5 बजे हो रहा है, 5:30 बजे हो रहा है, क्योंकि ये गर्मी सर्दी में अलग अलग रहता है, तो इसलिए फिक्स तो हम बता नहीं सकते कि 7 बजे लगा लेना, कि 8 बजे तक लगा लेना, कि 10 बजे तक लगा लेना। सर्दियों में तो सूर्योदय 7, 6:30 बजे तक होता है, कहीं कहीं 7 बजे तक होता है। तो वहां का जो 1.25 घंटे आगे का जो समय हो उस अनुसार सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर गर्मियों की बात करें तो लगभग 5 बजे, 5:15 बजे, कहीं कहीं 5:30 या कहीं कहीं 5 से पहले भी सूर्य उदय हो जाता है। यहाँ पर सूर्य उदय के 1.25 घंटे बाद तक ही केवल अर्घ दिया जाता है। उसके बाद अगर आप अर्घ देते हैं तो मना नहीं है, लेकिन हाँ प्रायश्चित के सहित देना पड़ता है। प्रायश्चित का विधान है। और सूर्य को जल कैसे दें, कहाँ दें, कब दें, ये सारी जो जानकारी है, जो सारी विधि है, हमारी एक पूरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हमने इन माता के द्वारा किए गए उस प्रश्न को शास्त्रीय विधान के द्वारा हमने आपको बताया है। तो आप भी भगवान सूर्य को अर्घ इसी अनुसार दें, मनगढ़ंत तरीके से नहीं दें। ठीक है ना। जय श्री राम।